उत्तराखंड की राजनीति में इन दिनों बिजली बिल के लिए स्मार्ट प्रीपेड मीटर का मुद्दा गरमाया हुआ है। सड़क से लेकर विधानसभा तक विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेर रही है। बीते दिन विधानसभा के बजट सत्र के दौरान कांग्रेस विधायकों ने नियम 58 के तहत स्मार्ट मीटर का मुद्दा उठाया, जिसमें सभी विधायकों ने स्मार्ट मीटर को लेकर अपनी अपनी चिंता भी जाहिर की और सरकार से उसका जवाब भी मांगा। वहीं संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए बताया कि प्रदेश के उन इलाकों में स्मार्ट मीटर नहीं लगाया जाएगा जहां पर इंटरनेट की सुविधा नहीं है। मगर कांग्रेस पार्टी के विधायक सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने वॉकआउट कर दिया। कांग्रेस पार्टी के विधायकों का कहना है कि सरकार जानबूझकर नया मीटर लगाना चाहती है और आम लोगों पर बोझ डालना चाहती है। देखिए, हमें दिक्कत ये है कि प्रदेश की कई ऐसी परिस्थितियां हैं, गरीब लोग हैं। स्मार्ट मीटर का लगने का मतलब है सबसे पहले व्यक्ति को एंड्रॉइड फोन खरीदना पड़ेगा, क्योंकि उसमें ऐप है, उस ऐप के माध्यम से ही आप उसमें केवल पेमेंट कर सकते हैं। तो एंड्रॉइड फोन भी सस्ते से सस्ता 6-7 हजार रुपए से कम का फोन नहीं है। उसके बाद मीटर अगर खराब हो जाता है तो उस मीटर में 10 से 12 हजार रुपए का खर्चा। इन चीजों का कोई जवाब नहीं मिला। तो ये प्रदेश की जनता को भ्रमित करके और उनकी जेब में डाका डालने वाले। फिर बात हुई प्रीपेड की। यूपीसीएल का पैम्फलेट हमारे विधायक आदरणीय तिलकराज भेड़ जी ने दिखाया, उसमें साफ लिखा है कि प्रीपेड मीटर है, लेकिन राज्य की सरकार कह रही है हम पोस्टपेड कर रहे हैं। फिर जब हमने प्रश्न पूछा कि क्या ये भविष्य में प्रीपेड होगा, तो उनका कोई जवाब नहीं आया। उनका जवाब बड़ा कटाक्ष ये था कि भविष्य किसने देखा है। नहीं, संतुष्ट नहीं है, तभी हमने वॉकआउट किया है। हमने स्मार्ट मीटर को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की थी, क्योंकि अभी 5-7 साल पहले इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगे और उसमें करोड़ों रुपए हमारे उत्तराखंड के खर्च हुए। अब स्मार्ट मीटर के नाम पर प्रीपेड मीटर लगाए जा रहे हैं। उसमें उन्होंने सदन में एक बात और कही, लेकिन उसको बाद में बदल दिया गया। उन्होंने कहा ग्रामीण क्षेत्र में नहीं लगेंगे। फिर हमने कहा इसे दोबारा कोट करें, तो उन्होंने कहा कि ग्रामीण नहीं, पर्वतीय में नहीं लगेंगे। फिर उसका संशोधन करें कि जहाँ नेटवर्क नहीं आएगा वहाँ नहीं लगेंगे। देखिए, ये जनता के साथ धोखा है और मैंने उनको इसलिए कहा कि आप एक व्यापारी की तरह देख रहे हैं, क्योंकि जैसे व्यापारी लाभ की चीज देखता है, क्योंकि सरकार का काम लाभ ही देना नहीं, सुविधा देना भी है। और उनकी बात जवाब से हम संतुष्ट नहीं है, इसलिए हम सभी विधायकों ने वॉकआउट किया। देखिए, सरकार को क्या आवश्यकता पड़ गई कि आज ये प्रीपेड या स्मार्ट मीटर लगाने की आज आवश्यकता पड़ गई है, जब यथावत सारी चीजें चल रही थी। पूरी सरकार लगातार वाहवाही लूटने का काम करती कि प्रदेश ये ऊर्जा प्रदेश है करके, और हम इतना विद्युत उत्पादन कर रहे हैं करके सारी चीज़ों को लेके, जहां दूसरे राज्यों में जाके प्रदेश के मुख्यमंत्री जी दिल्ली में जाके कहते हैं कि भाई यहाँ पर हम बिजली मुक्त करेंगे, यहाँ पानी मुक्त करेंगे, और वही अपने प्रदेश में आज ये निजी हाथों में सौंप रहे हैं। चाहे वो हमारा कुमाऊं हो, चाहे गढ़वाल हो, दो समूह को निजी हाथों में सौंप रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये बात आने वाले समय में इसमें प्रमाणित हो जाएगी कि आने वाले समय में उपभोक्ता निश्चित रूप से परेशान होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पर्वतीय क्षेत्र में जहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं है, आज चाहे सदन में उन्होंने कह दिया वहाँ नहीं लगा रहे हैं, लेकिन सरकार भविष्य में इसको लगाने जा रही है। वहीं संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि स्मार्ट मीटर को लेकर भ्रामक प्रचार किया जा रहा है। देश के सभी राज्यों में स्मार्ट मीटर लगना शुरू हो गए हैं। उन्होंने बताया कि राज्य में 15,87,000 स्मार्ट मीटर लगेंगे। इस प्रकार विपक्ष स्मार्ट मीटर पे भ्रामक प्रचार फैला रहा था। लगभग 13 माननीय सदस्यों के जो विपक्ष के थे, उनकी आशंकाओं को दूर करने का मैंने बहुत भरपूर प्रयास किया। और आप देखिए, उसके बावजूद, सारी बातें जानने के बावजूद वो बहिर्गमन कर गए। अब आप देखिए, बार बार बोल रहे थे प्रीपेड मीटर लगा रहे हैं, जबकि नहीं है। ये जो मीटर लगेंगे, ये जंप होंगे, मैंने कहा वो जंप नहीं करेंगे, मतलब मीटर की रीडिंग जंप हो जाएगी, मैंने वो नहीं होगा। इन्होंने कहा कि साहब वो जो है उसमें जो सामान्य लोगों उनको दिक्कत आएगी। हमने कहा कि उनको दिक्कत नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि जो हमारे यहाँ जहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है वहाँ मीटर काम नहीं करेंगे। हमने कहा नेटवर्क जहाँ नहीं है वहाँ पे लगा ही नहीं रहे हैं। बहरहाल विपक्षी विधायक सरकार के इस फैसले से अब तक संतुष्ट नहीं है। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस विधायक इसको लेकर आगे क्या रणनीति बनाते हैं।